पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हाय गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम टू व्लॉगिश माहिरा। सो आज का वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आप ही के जो क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर हमेशा लोग पूछते हैं, मैम हाउ यू बिकम अ कैबिन क्रू, हाउ टू बिकम एयर होस्टेस। सो मैं आज अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं एज अ एयर होस्टेस मैं कैसे सिलेक्ट हुई और क्या प्रोसेस थे और मैंने कैसी कैसी प्रॉब्लम से फेस किया और कैसे क्रैक किया और कैसे मैं सिलेक्ट हुई। सो लेट्स स्टार्ट। जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी, एक्चुअली मैंने अहमदाबाद से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने अहमदाबाद में वैसे बहुत सारी जॉब्स की हैं, लाइक 3-4 साल तक मैं ऐसे ही जॉब करती रही और साथ में मास्टर्स भी करती रही। और ऐसे कभी सोचा नहीं कि मुझे कैबिन क्रू बनना था या कुछ, बट मैंने बोला चलो गिव अ ट्राई, लेट्स जस्ट हैव अ लाइक यू नो चांस। जब हम होते एक टीनेजर वाला एक होता है, चलो हम ये भी ट्राई करते वो भी ट्राई करते, तो आई वॉज़ लाइक दैट। और मैं ऐसे ही बस इंटरव्यू 3-4 बार दिए, हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। सो बस मैं ऐसे ही ऑब्ज़र्व करते करते, अपनी गलतियों को ऑब्ज़र्व करते करते मैं उसी से कुछ सीखी हूँ। और मैंने कोई भी जगह से, किसी भी जगह से ट्रेनिंग नहीं ली है। सो प्लीज़ आप मुझे ये मत पूछना कि मैम कहाँ पर जाएं हम ट्रेनिंग लेने, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको नॉलेज चाहिए, सो इट्स योर विश, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। बट मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने विदाउट ट्रेनिंग मैंने इंटरव्यू पास किया है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतना पैसा नहीं था। ट्रस्ट मी, लेट मी स्पीक द ट्रूथ, बिकॉज 1-1.5 लाख रुपए होना इट्स लाइक अ बिग थिंग। कोई सपोर्टर नहीं, मम्मी अकेले है, सो आई एम लाइक अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। सो मम्मी को फिर मैं बर्डन नहीं देना चाहती थी, तो खुद ही मैंने बस इंटरव्यू देना शुरू किया और इंटरव्यू देती रही 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आई थिंक मैंने किया है कम से कम 6 बार। सो आई थिंक 7th टाइम आई वेंट टू मुंबई। मुझे कुछ मुंबई में काम था और मैंने सोचा चलो अगर इंटरव्यू भी है यहाँ पर, तो एक बार इंटरव्यू दे ही देती हूँ। तो मैंने इंटरव्यू दिया गो एयर का और मैं सिलेक्ट हो गई। सो गो एयर इज़ लाइक माई फर्स्ट एयरलाइन दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ एयर होस्टेस, एज अ कैबिन क्रू। सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट आई वर्क विद गो एयर। एंड कैसे मैं सिलेक्ट हुई, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक कि हाउ आई like succeeded in that interview. So first of all मैं इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंची। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लाइक इट्स a lot, like 200, 400, sometime like 1000, 2000, it depends। ऐसे बहुत सारी कंपटीशन रहती है हर एक कैंडिडेट के बीच में, बिकॉज हर एक इंसान चाहता है वो अच्छा परफॉर्म करे। और बहुत से एक्सपीरियंस भी होते हैं, बहुत से लाइक जिनको मतलब एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो ट्रेनिंग लेके आए होते हैं। और मैं काफ़ी नई थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट हाँ मैं पूरा रिसर्च करके गई थी, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ गई थी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज़ द वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन इज़ यार एवरीथिंग। सो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में कुछ भी करो, इन्फॉर्मेशन से ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। बट येस, मैंने रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन पूरी गैदर की थी। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे और उसी को देख के मैंने थोड़ा बहुत एक अपना स्पीच रेडी किया, अपने बारे में क्या बोलूँगी और कंपनी की डिटेल्स वगैरह मैंने रेडी की। और अगर अबाउट द कंपनी पूछेंगे तो मैं वैसा बोलूँगी, वैसा बोलूँगी। सो ऐसा सब मैं प्रिपेयर थोड़ा बहुत बेसिक सा करके गई थी। सो फर्स्ट हुआ हमारा सीवी के सीवी सबमिशन करना रहता है, तो सीवी सबमिट किया। उसके बाद होता है तुम्हारा हाइट वेट, मतलब बीएमआई। वो लोग चेक करते हैं आपका वेट और हाइट। तो उसी के बेस पे अगर
किसी का हाइट का प्रॉब्लम है या फिर कोई ओवरवेट है या अंडरवेट है, उस हिसाब से वो स्क्रीनिंग कर लेता है, ताकि फिर आगे जाए और सिलेक्शन हो जाए और फिर बाद में पता चले वो हाइट में प्रॉब्लम है ये वो। सो सेकेंड राउंड में ही वो लोग हमेशा हाइट वेट चेक कर लेते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। सो मेरा हाइट वेट माशाल्लाह अच्छा था और मुझे ऐसे कोई स्किन इशू भी नहीं थे, बिकॉज़ वो आपका फेस देखते हैं, आपके हैंड्स चेक करेंगे, वो कोई विजिबल स्कार नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको बता देना चाहिए, बाकी डिसीजन उनका रहता है अगर आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। सो ये था लाइक सेकंड राउंड। थर्ड था लाइक रिटन एग्ज़ाम में कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं एविएशन के रिगार्डिंग, थोड़ा जीके आता है, थोड़ा मैथ्स आता है, बिकॉज बीइंग अ कैबिन क्रू आपको थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए। सो और एविएशन के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन थे और थोड़ा बेसिक इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन थे। तो एक ही बेसिक सा टेस्ट होता है, वो पास किया। फिर उसके बाद था हमारा जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन में आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि आप ग्रुप में कैसे काम करते हो, बिकॉज ये एविएशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है टीम वर्क। आप टीम के साथ कैसे काम करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से कैसे मतलब कम्युनिकेट करते हो। सो वो चीज़ आपका जीडी में देखा जाता है। आपका परफॉर्मेंस अच्छे से मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को बोलने का मौका ही ना दें। डेफिनेटली यू शुड बी लाइक फर्स्ट गुड लिसनर देन द स्पीकर। ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूँगी, दूसरे को बोलने नहीं दूंगा या दूंगी। सो इट्स लाइक you need to observe and then you need to give your opinion. So that's how I dealt with the GD. फिर बात आती है हमारे जैसे ऐसे राइटिंग होता है या फिर कुछ भी आपको एक टॉपिक देते हैं तो उस पर एक ऐसे लिखना रहता है, या तो फिर आपको उस टॉपिक पे 5 लाइन्स बोलनी रहती है। तो आई थिंक मुझे लिखने को आया था, तो मैंने ऐसे लिखा था लाइक शॉर्ट ब्रीफ में लाइक 10 लाइन्स का ऐसा कुछ, ऐसे एक टॉपिक दे देते हैं आपको, वो लिखना रहता है। सो ये ऐसे स्क्रीनिंग हो गया। फिर जैसे जैसे लाइक आगे बढ़ती रही वैसे वैसे अलग अलग स्टेप्स प्रोसेस आते रहे। फिर नेक्स्ट था 1-to-1 लाइक 1-on-1 इंटरव्यू, जिसमें क्या होता है आप इंटरव्यूअर्स ऐसे बैठे होते हैं 2 या 3, डिपेंड्स एयरलाइंस पे कि आप किस एयरलाइंस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। पूरा इंटरव्यू पैनल होता है वहाँ पर, एंड दे विल आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, दे वांट्स टू नो यू मोर अबाउट यू, लाइक what you are, what are your dreams, what are your hobbies, like and what you want to do in your life, what is your objective, what is your career goal. So ये सब बातें आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है भाई कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, ऐसा नहीं। So वो आपको पूरा जानना चाहते हैं, because you can't say like I want to become an air hostess or cabin crew because I love to travel and I love to meet new people. That's a common thing that we say, right? और उसके अलावा आपके पर्सनल गोल्स क्या है, आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। मैंने अपने पॉइंट्स उनको बताए, उनको अच्छा लगा और मैं सिलेक्ट हुई। बट इस सिलेक्शन का तब भी हमें पता नहीं चलता, बिकॉज जब आप इंटरव्यू दे देते हैं उसके बाद दे विल कॉल यू, दे विल से वी विल मेल यू। सो मुझे 3 मंथ्स के बाद मेल आया था दैट यू आर सिलेक्टेड एंड यू नीड टू कम टू लाइक मुंबई फॉर ट्रेनिंग, और वो लोग टिकट भी भेजते हैं आपके लिए, और आपको उसके ट्रेनिंग के लिए दे विल आस्क यू अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ लाइक आई हैव पेड अराउंड 65,000 और 60,000 एट दैट टाइम, आई थिंक इन 2017। सो मैंने 60,000 रुपीज़ वो ट्रेनिंग अमाउंट भरी थी सिलेक्शन के बाद। मार्क दैट कि आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी कंपनी में, किसी एयरलाइंस में, उसके बाद ही वो एक ट्रेनिंग फ़ीस मांगते हैं, बिकॉज वो आपको एक पूरा ट्रेन करते हैं। इट्स ट्रेनिंग वुड बी लाइक सो इंटेंस, इतने सारे इंस्ट्रक्टर होते हैं। सो ये उस लिए वो चार्जेस करते हैं। और एक और बात, ये ट्रेनिंग फ़ीस रिकवर भी हो जाती है। कैसे, अगर आप जैसे 3 साल कंपनी के साथ रहे, 4 साल, उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो रिफ़ंड भी हो जाता है, पर उसके लिए आपको पूरा वर्क करना रहता है उनके साथ। सो इस तरह मैंने भी एक डिमांड ड्राफ्ट 60,000 का मैंने कर लिया, बिकॉज़ थोड़ी सेविंग्स तो मैंने की ही थी। जब मेरी सैलरी जो प्रीवियस जॉब थी जैसे 8,000 10,000 कमाती थी, तो मैं सेविंग करके मैंने वो 60,000 मैंने भर दिए और मैं मुंबई चली गई।
विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनीथिंग, एंड लाइक मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फिर मुंबई में एक और मसला आया, लाइक 7 दिन के लिए वो होटल तो देते ही है, उसके बाद तुम्हें अपना घर रेंट पे लेना रहता है। सो मुंबई में घर रेंट पे, ओ माय गॉड, इट्स सो डिफ़िकल्ट बट इट्स ईजी बिकॉज आपके साथ बहुत से लोग भी होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो यस, मैंने मुंबई में फिर घर ढूंढा, मैं वहाँ पे रेंट पे रहने लगी शेयरिंग अपार्टमेंट में, और ट्रेनिंग इंटेंस होती थी गाइस, लेट मी टेल यू। हमारा जो मैन्यूअल होता था वो इतना मोटा होता था, लाइक इट्स अ लॉट। सेफ्टी का मैन्यूअल, फर्स्ट एड का मैन्यूअल, और हमारा जो गला होता था वो सेफ्टी के टाइम पे ख़त्म हो जाता था कमांड्स चिल्ला चिल्ला के, बिकॉज अगर इमरजेंसी हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा असर्टिव बनना रहता है, आपको कमांड्स बोलने रहते हैं। अगर कुछ हो गया तो आपके इंस्ट्रक्टर जी जान लगा के आपको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, और सबको ऐसे ही लगता है कि कैबिन क्रू का जॉब है और ये रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ज़्यादा। सो मैं जब कैबिन क्रू बनी तो मुझे पता चला कि ये जॉब कितनी चैलेंजिंग है, बिकॉज़ इसका हर एक चीज़ में आपको पूरा ध्यान रखना रहता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। So that's how I started like my training in 2007, 3 months वैसे ही ट्रेनिंग में हुए। फिर जैसे सेफ्टी हो गया, फर्स्ट एड हो गया, और एविएशन सिक्योरिटी, ये सब आपको पूरा सिखाया जाता है, और आपकी एग्ज़ाम्स होती है, आपको उसमें क्लियर करना भी ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है, आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है थ्रू आउट, आपका बिहेवियर देखा जाता है। फिर आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं, फिर फ्लाइंग स्टार्ट करते तो आपको फिर से ऑब्जर्वर, एज ए ऑब्जर्वर आप फ्लाइट करते हो। फिर उसके बाद आपको अलग अलग रोस्टरिंग के हिसाब से आपका शेड्यूल आता है, आप फ्लाई करना शुरू करते हो। और फ्लाइंग में मैं बताना चाहूँगी कि फ़्लाइंग में बहुत सी बातें हैं। जैसे आप फ़्लाइट के लिए जाते हो तो आपकी ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग में आपको सब क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, फ़्लाइट डिटेल्स पूछी जाती है, आप कौन सा एयरक्राफ्ट करते हो, मतलब फ़्लाई कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो हर एक फ़्लाइट के पहले यूँ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं कि आज हम बस मैंने मेकअप कर दिया और बैग लिया और चले गए, नो, आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ही समझ लीजिए, बिकॉज वो आपको क्वेश्चन आंसर पूछते हैं हमेशा ब्रीफिंग में। सो आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आए क्वेश्चन आंसर तो उनके पास राइट है कि आपको फ़्लाइट पे ना जाने दे और ऑफलोड कर दे। सो येस, यू हैव टू रीड एवरी डे आपको अप टू डेट रहना है, न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो भी फ़्लाइट डिटेल्स है उसके बारे में। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही रिसर्च किया, खुद ही मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, और मैंने इसी तरह बस सोचा, और मैंने बहुत स्ट्रगल तो बहुत किया मैंने, हाउएवर बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट दिस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री। और मेरा कोई ऐसा गॉडफादर भी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मम्मा अकेले थे और उनसे जितना हुआ उन्होंने मेरे लिए किया, बट उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मम्मी मुझे 1-1.5 लाख रुपया दो बिकॉज मुझे ये ट्रेनिंग करना है। मैंने उन पर कभी भी बर्डन नहीं किया। शी हैज़ supported me throughout my life and she still be there whenever I need her. So yes, that's how I deal with it so यही एक चीज़ है कि इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। सो ठीक है, अगर रिजेक्ट भी हो जाते हो फिर से इंटरव्यू दो, अब ऐसा कुछ है नहीं। सो मैंने ऐसे 2-3 बार बुरा तो लगता है यहाँ पर जब आप सेलेक्ट नहीं होते हो, ऐसे मुँह ऐसे लटक जाता है जब आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, क्या हो गया। बट इट्स ओके, हर एक रिजेक्शन के बाद कुछ होप होती है, राइट, कि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो मैं बस अपने जितने भी रिजेक्शन और जितने भी नोज थे मेरे लाइफ के उसको मैंने पॉजिटिव रखा, और मैं बस इंटरव्यू देती रही और सेलेक्ट हो गई। मैं आज एज ए इंटरनेशनल कंपनी में मैं काम करती हूँ एज एयर होस्टेस, एंड मैं खुश हूँ अपनी जॉब से, एंड दैट्स हाउ आज मैंने सोचा मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करूँ। और एज ए क्वारंटीन में हूँ तो मैंने सोचा अभी बाहर तो जा नहीं सकती मैं तो बस मैं आपसे यही बातें शेयर कर दूँ और आपको भी थोड़ा
इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिकॉज मुझे हमेशा पूछते हैं बंदे लाइक यू नो मैम कैसे इंटरव्यू बनना है या फिर इंटरव्यू कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होता है, कैबिन क्रू क्या है। बिकॉज एवरीथिंग यू नीड इज़ लाइक पेशेंस मैन, यू नो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ आपको अपने हिसाब से कभी नहीं मिलने वाली। आप किसी को देखते हो और आप एक लॉजिक बना लेते हो मुझे वैसा बनना है, ऐसा नहीं होता। लाइफ में तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। कोई तुम्हें, मुझे आज तक कोई कहने नहीं आया माहिरा तुम ये करो तुम्हारे लिए बेटर है, आज तक नहीं। हाँ मुझे बहुत से लोगों ने रोका ज़रूर है, बट कभी मैं इतना दिल से बताना चाहती, इतना सपोर्ट किया कुछ बंदों ने, लाइक दे वर सो नाइस टू मी। आई एम लाइक ओके थैंक यू सो मच बीइंग देयर। सो कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आप किन लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ को किस वे में ले रहे हैं। सो बिकॉज यू हैव टू डू, यू नो यू हैव टू डिसाइड लाइक आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज आपको कोई कहने नहीं आएगा। सो ये 5 चीज़ें आप ध्यान रखिए। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाए, ये ज़रूरी नहीं कि मैं एयर होस्टेस के जॉब के लिए बता रही हूँ, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएँ, आप इंटरनेशनली या ग्लोबली या कोई भी किसी भी जगह जाए, आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका CV अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट ब्रीफ मतलब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 2-3 पेज का। मेरा CV सिर्फ 1 पेज का था। मैंने अपना नया नेम, डिटेल्स, फ़ोन नंबर, क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस, बस यही लिखा था और मेरा एक्सपीरियंस लिखा था, बस ये चीज़ थी। और दूसरी बात है आपका अपीयरेंस मैं ये नहीं कह रही कि आप महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही, बट जो भी पहन के जाए आप थोड़ा फॉर्मली होके जाए, ऐसा नहीं लगे कि आप पार्टी में आए। सो थोड़ा फॉर्मली होके जाए, अच्छा सा, जैसे लड़कियां हैं तो अच्छा मेकअप करके जाए, बट इतना ना करके जाए कि नो आप जैसे आप डिस्को में जा रहे हैं। नो, जस्ट अप्लाई डिसेंट मेकअप। और लड़के हैं जो अपने बाल ऐसे स्पाइक की जो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ना जाए, थोड़ा अच्छे से सेट करके जाए, प्रोफेशनलिज्म लगे। थोड़ा सा वॉच पहन, लाइक अच्छा वॉच पहन ले, और यू नो आपके शूज़ जो है थोड़े पॉलिश हो। मेक श्योर आपके नेल्स अच्छे से यू नो ट्रिम किए हुए हो। ऐसे अनइवन नेल्स लेके मत जाना, इट्स लाइक अ बैड इम्प्रेशन। सो यस, ये हो गया ग्रूमिंग। 3, आपका हाइट वेट का अच्छा ध्यान रखना है। आपको हाइट वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, BMI सही होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी अपना हाइट वेट क्राइटेरिया अपनी वेबसाइट पर, कंपनी की वेबसाइट पर रखती है कि हमें ये क्रू चाहिए, कैबिन क्रू चाहिए, ये इतनी हाइट है। हर एक कंपनी का अपना रिक्वायरमेंट होता है, बस आप वो रीड करके जाए। गूगल पे हमेशा चेक कीजिए, उसमें सब कुछ आती है, इंटरव्यू कब होगा, कहाँ होगा। सो इट्स लाइक यू नो इन्फॉर्मेशन ही आपको आगे ले जा सकती है अपने करियर में। सो इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतना आप लीजिए। सो इन्फॉर्मेशन ही आपकी लाइफ में कुछ नए चेंजेस ला सकता है। सो मेरी लाइफ में तो चेंजेस लाइक इम्पॉसिबल था, बट मैं हार नहीं मानी, मैं जस्ट करती रही। बिकॉज मैंने बहुत सी चीज़ें लाइफ में देखी है, तो मैंने हार मानना सीखा ही नहीं है। मैंने बोला मैं करूँगी, कितनी बार गिरूँगी, 8 बार 10 बार, बट मैं करूँगी। बट थैंकफुली आई हैव डन। बिकॉज जितनी भी मिस्टेक होती थी मैं उससे कुछ ना कुछ आई हैव लर्नड। सो मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखती थी और मैं उसको रिपीट बिल्कुल नहीं करती थी। दैट्स हाउ यू लर्न। सो दैट्स इट। एंड मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, और प्लस आपको आपका करियर ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, 3rd थिंग। सो आप क्या बनना चाहते हो, आप क्यों हो, और ये जॉब क्यों करना चाहते हो। कोई भी जॉब हो, आप चाहे वर्ल्ड की कोई भी जॉब करना चाहते हो, आपको उसका मोटिव होना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहती अरे यार मेरा फ्रेंड ऐसा है, वो घूमता रहता है इसलिए मैं भी बनना चाहता हूँ। दैट इज़ नॉट योर गोल, राइट। यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज वो बंदा अगर घूम रहा है, कर रहा है, तो वो ऐसा हार्ड वर्क भी कर रहा है। सो आप किसी की लाइफ देख के कुछ बनना चाहते हो या कुछ सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है आपकी, क्योंकि आपको अपना गोल खुद डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि हर एक चमकती चीज़ के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, बहुत सारा पेन होता है। सो येस, यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। आपको फेथ रखना है खुद पर। आपको बहुत लोग रोकेंगे, टोकेंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, बुली करेंगे, बट आपको सोचना है कि आपको क्या करना है लाइफ में। बिकॉज इफ़ यू आर सो पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, that is like you know you will feel like you are like you wanna do this thing. So it's like आप मेहनत करोगे, डेस्टिनी आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। सो कीप ऑन गोइंग। और 5 चीज़ें में से मैंने 3 डिस्कस की। चौथी है आपकी स्ट्रेंथ,
और वीकनेसेस, राइट। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक इंटरव्यू में आपको ये चीज़ें पूछी जाती है। तो स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, वो आपको पता होगा बेहतर। सो बेटर है कि आप खुद ही आपकी स्ट्रेंथ जाने, वीकनेस जाने और बताएं खुल के उनको। सो ये चीज़ है। और पांचवा, हमेशा आप सैलरी या मनी या ऐसे चीज़ों से नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपेयर। जब इंटरव्यू पूछते हैं ना आप क्या नेक्स्ट 5 सालों में मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए, बिकॉज यू नो इससे बैड इंप्रेशन होता है। हमें सबको पता है कि हम काम क्यों करते हैं, पैसों के लिए। हम पैसों के लिए काम करते हैं, हमको पता है, बट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हाँ, होता है पैसा, बट आपको ये इंटरव्यू में नहीं बताना है, यू नो, इससे गलत इंप्रेशन होता है। तो आपको 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैंने वर्कआउट किया और बस अभी मैंने आपको सब बता दिया कि मैं कैसे सिलेक्ट हुई और मैंने कैसे एज अ कैबिन क्रू मेरी जर्नी स्टार्ट की। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच गो एयर दैट यू गिव मी चांस एंड आई स्टार्टेड माई करियर। वो मेरा फर्स्ट एयरलाइन जॉब था और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अपने जॉब के लिए, दैट आई एम वर्किंग नाउ इंटरनेशनली एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गॉड, लाइक they gave me this opportunity to share with you. And I trust my process, like everything is there for reason. So just you need to think, you need to give some time to yourself, because you know negativity तो हर एक जगह है, but आप कितना पॉजिटिव रह पाते हो यहाँ से तो चलो ठीक है, लोग कहेंगे कुछ भी, you know, तू मोटी है, तू पतली है, तू काली है, ऐसे कुछ भी बोलते रहेंगे। लोगों का काम कहना है, हर एक चीज़ में उनको गलतियाँ निकालनी है। अरे ये ऐसा क्यों किया, वैसे गलती तो निकालेंगे, यू नो, निकालने वाले, बट आपको हार नहीं माननी है। कुछ भी हो जाए, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बी so like confident and you need to keep your faith in yourself, you know, because बहुत से लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे, but you need to be unstoppable. So that's how it is, and keep on trying and never give up on your goals, on your dreams. तो अगर आपने कुछ भी सोचा है, आप जो भी बनना चाहते हैं अपने करियर में, आप definitely हिम्मत ना हारे। and I'm really like feeling sad and sorry people who lost their job. I feel so concerned about that. और आप भी हिम्मत ना हारे। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, बी पॉजिटिव एंड डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इन फ्यूचर। सो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और अपने आप का ध्यान रखिए, बिकॉज एंडिंग लाइफ एंड हैव नेगेटिव थॉट, इट्स नॉट द the process of the principle of this life, because life is so precious, right? So यही चीज़ है, like बस लाइफ में पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। एंड डेफिनेटली आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है या कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली बताइएगा। और अपने आप का ध्यान रखिए और खुश रहिए। एंड सी यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप वॉचिंग व्लॉगिश माहिरा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू।